का वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय से। यहूदा के राजवंश के लिए यिर्मयाह का संदेश। यहोवा ने यों कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। आमीन। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि यहूदा के राजा के पास जाकर यह संदेश सुनाओ, और परमेश्वर कहते हैं तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत क्या करो, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो, हालेलुया, और लूटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि जो न्याय और धर्म के काम करते तुम वैसे ही करो, और लुटे हुए को, जिन पर अत्याचारी हो रहा है, उनको जो अत्याचार कर रहे हैं उनके हाथों से क्या करो, बचाओ। राजा को बोलते हैं यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा। परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो। जो अनाथ लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, जो विधवा है, उन पर अत्याचार ना करो, उन पर अंधेर ना करो, कहते हैं परमेश्वर। उनका सही सही न्याय करो, बोलते हैं परमेश्वर। इस स्थान पर निर्दोष लोगों का लहू मत बहाओ, उनके ऊपर अत्याचार मत करो। हालेलुया। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। हालेलुया। परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यह वाणी है कि यह भवन उजाड़ हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, यदि मैं जो कह रहा हूँ उसे अगर तुमने नहीं माना और तेरे लोग ना माने, जो फाटकों से आया जाया करते हैं, जो तेरे कर्मचारी हैं, ऐसा यदि नहीं करोगे, मेरे वचनों को नहीं मानोगे, तो परमेश्वर स्वयं अपनी सौगंध खाते, अपने शपथ खाते हैं और कहते हैं कि यह भवन उजड़ जाएगा। इसमें जो जो अच्छे अच्छे वस्तु हैं, जो देवदार के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब काट दिया जाएगा, और जो अच्छी अच्छी वस्तु हैं सब उजाड़ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा ये भवन, बोलते हैं परमेश्वर। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैं इस देश को क्या करूंगा, एक मरुस्थल, एक निर्जन नगर बनाऊंगा, जहां पे कोई नहीं रहेगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा, वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। देखो, परमेश्वर कहते हैं जो तेरे सुंदर देवदार हैं उन्हें मैं क्या करूंगा, काट कर, कटवा कर आग में झोंक दूंगा, बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। जो नाश करने वाले हैं ना, उनके हाथ में कर दूंगा, बोलता है, और तेरे विरुद्ध भेजूंगा। हालेलुया। यहूदा के राजा को बोलते हैं परमेश्वर। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि जाति जाति के लोग जब इस नगर से होते निकलेंगे ना, तब एक दूसरे से पूछेंगे कि यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है। तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि
उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना की। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जब एक दूसरे लोग जब उस नगर से होते हुए जाएंगे ना, तब वे लोग कहेंगे कि इस नगर का ऐसा दशा क्यों है। तब लोग कहेंगे इसका कारण यह है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को क्या किया, दंडवत किया है और उनकी उपासना भी किया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहोवा आज शलूम के विषय यिर्मयाह का संदेश। मरे हुए के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो, उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वह लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा यहोशिय्याह का पुत्र शलूम, जो अपने पिता यहोशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यूं कहता है, वह फिर यहाँ लौट कर ना आने पाएगा। वह जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने ना पाएगा। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो योशिय्याह है उसका पुत्र शलूम है, जो अपने पिता के जगह पर क्या हुआ है, राजा हुआ है। उसी को परमेश्वर बोलता है कि वह जिस देश में या जिस जगह में बंधुआ होकर गया है उसी में वह मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने ना पाएगा। हालेलुया। यहोयाकीम के विषय यिर्मयाह का संदेश। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है उस व्यक्ति को, जो यहोयाकीम नाम है जिस व्यक्ति का, उसको परमेश्वर बोलता है कि उसने अधर्म से अपने उपरौठी कोठरियों को क्या किया है, बनवाता है, बनवाया है। हालेलुया। जो अपने पड़ोसी से झूठ बोलकर काम करा लेता है और वह उसकी मजदूरी नहीं देता। हालेलुया। उसको परमेश्वर क्या करता है, उस पर हाय करता है परमेश्वर। वह कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा। वह व्यक्ति क्या करता है कि वह सोचता है कि मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूँगा और वह खिड़कियाँ बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। वह व्यक्ति क्या करता है, वह अपने उस मकान को बना लेता है और उसको क्या करता है, वह देवदार की लकड़ी से सजाता है और सिंदूर से क्या करता है, रंगता है, उसको सजा लेता है उस मकान को। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज स्थिर रहेगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता और सुख से भी रहता था। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं, तू जो देवदार की लकड़ी का जो अभिलाषी है, बोलता है परमेश्वर उस व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं परमेश्वर, देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वह खाता पीता था और सुख से भी रहता था। हालेलुया। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की यह वाणी है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, यहोयाकीम को बोलते हैं परमेश्वर कि क्या तेरा पिता इस कारण सुख से नहीं रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों को, जिनका कोई नहीं है, उनका क्या करता था, सच्चाई से न्याय चुकाता था और उनकी सहायता करता था, मदद करता था। क्या यही मेरा ज्ञान नहीं?
परमेश्वर बोलते हैं कि जो दरिद्रों का, दीन दुखियों का न्याय चुकाता है, उनकी मदद करते हैं, वही मेरा क्या है, ज्ञान है। यहोवा की यह वाणी है, परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। उस व्यक्ति को परमेश्वर बोलते हैं जो यहोयाकीम है। परमेश्वर बोलते हैं उस व्यक्ति को, क्योंकि तू मेरे ज्ञान पर मन नहीं लगाता, मेरे वचनों पर मन नहीं लगाता, तू अपना मन इस बात पर लगाता है कि निर्दोषों का हत्या करना, अंधेर करना, उपद्रव करना, और अपने मन, अपने दृष्टि को उन्हीं बात पर लगाता है, बोलते हैं परमेश्वर। इसलिए योसिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा यह कहता है, जैसे लोग इस रीति से कह कर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप ना करेगा, वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी। वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलता उसके लिए कोई भी नहीं रोएगा। हालेलुया। न कोई विलाप करेगा। उसको परमेश्वर बोलता है कि वह गदहे के समान मिट्टी में क्या होगा, मिल जाएगा, उसको मिट्टी दी जाएगी। वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हे लबानोन की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे तब तो व्याकुल हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे लबानोन के देवदारों, जैसी परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पे कि चाहे तू कितना ही ऊंचा या सुंदर या शानदार महल में क्यों नहीं रहता होगा, परंतु विपत्ति आएगा तब तो क्या करेगा, डरेगा। हालेलुया। चाहे तू कोई भी हो, चाहे ऊंचे पद का हो, चाहे धनवान हो, चाहे कितना भी बड़े पद का हो, तू विपत्ति के समय क्या करेगा, डरेगा। हालेलुया। क्योंकि तूने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के, चाहे वो राजा हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानेगा तो वह दंड से नहीं बचेगा। हालेलुया। वो दंड से नहीं बच सकता परमेश्वर के। यहोयाकीम को परमेश्वर का दंड, देखो यहाँ पे यहोयाकीम को परमेश्वर क्या कर रहा है, दंड दे रहा है। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। देखो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह जो मेरे दाहिने हाथ का भी क्या होता, अंगूठी भी होता, तो मैं क्या करता, उसे उतार कर फेंक देता। हालेलुया। परमेश्वर कहती हैं यहाँ पे, मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर क्या कहता है, कोन्याह को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे, जो तेरे प्राण की खोजी हैं, जो तुझे हानि करना चाहते हैं, मैं तुझे उनके हाथ में कर दूंगा, बोलता है। अर्थात उस व्यक्ति के हाथ में जो नबूकदनेस्सर है, जो राजा है एक। हालेलुया। बेबीलोन का राजा है। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में, जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है, फेंक दूंगा। हालेलुया। और तुम वहीं मर जाओगे। बोलता है कि मैं तेरे जननी समेत, तेरे जन्म देने वालों समेत, वाले समेत मैं क्या करूँगा, तुझे फेंक दूंगा। हालेलुया। पराये देश में फेंक दूंगा, बोलते हैं परमेश्वर, और तुम वहीं जाकर क्या करोगे, मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं, वहां कभी लौटने ना पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं जो उनकी आज्ञा को नहीं मानते उन लोगों से, कि जिस देश में वे लौटने की लालसा
करेंगे परंतु वहाँ कभी लौटने नहीं पाएंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकलकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। देखो परमेश्वर कैसे दंड देता है जो उसके आज्ञाओं को नहीं मानता है। परमेश्वर पूछता है कोन्याह को कि यह क्या टूटा हुआ बर्तन है, यह निकम्मा बर्तन है, मतलब यह क्या यह तुच्छ व्यक्ति है, निकम्मा व्यक्ति है? परमेश्वर बोलते हैं वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकल कर फेंक दिया जाएगा। हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर मेरे वचनों को सुनो, बोलते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस पुरुष को बोलते हैं निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होगा। परमेश्वर यहाँ पे साफ साफ कहते हैं जो मेरी आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, उनका जीवन दुख भरा रहेगा, कुशल से नहीं रहेगा, उनके जीवन में शांति नहीं रहेगा। वे क्या करेंगे? उनके उनके परिवारों में भी कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं होगा। हालेलुया। और दाऊद के गद्दी पर, मतलब दाऊद के गद्दी पर कोई भी विराजमान नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी यहूदियों का राजा नहीं होगा, उन पर प्रभुता करने वाला ना होगा, बोलता है। जो कोन्याह का जो परिवार होगा उनको बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। उनके वंश में से बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आज का वचन यहीं तक पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की।